नमस्ते, जोहार, स्वागत है आप लोगों का। झारखंड के लिए बहुत गौरव का क्षण है जो झारखंड में कुल 11 पारंपरिक उत्पादों और शिल्पों को हाल ही में भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग मिला है। तो आज हम लोग इस जीआई टैग के बारे में समझने का प्रयास करेंगे और जो महत्वपूर्ण उत्पाद को जीआई टैग मिला है उसको हम लोग विधिवत याद करेंगे और उनका इमेज के माध्यम से भी हम लोग एक विजुअलाइज या माइंड मैप से याद करने का प्रयास करेंगे। पहले चूँकि झारखंड में एकमात्र जीआई टैग था जो सोहराई पेंटिंग जो पूरे भारत में इसकी प्रसिद्धि है, उसी को जीआई टैग मिला था। लेकिन एक साथ 11 उत्पादों को जीआई टैग मिल रहा है, यह गौरव का क्षण है। अब सबसे पहला जो समझते हैं कि जो जीआई टैग जो मिला, वो 11 कुल पारंपरिक उत्पादों को मिला और हाल ही में जो चित्रकला और पारंपरिक हस्तशिल्प में सोहराई कोहबर, देखिए 2 चीज़ है, एक सोहराई पेंटिंग है, एक कोहबर पेंटिंग। तो कभी-कभार सोहराई पेंटिंग के नाम से भी हम लोग उसको प्रोनाउंसिएशन करते हैं, लेकिन ये दोनों अलग-अलग है, दोनों का चित्रकारी अलग है। तो ये कोहबर पेंटिंग है। बेसिकली कोहबर पेंटिंग के बारे में जब आप देखिएगा तो इसकी थोड़ी-सी अलग बनावट है। जैसे इसकी एक रिचुअल्स भी फॉलो की जाती है, जैसे कोहबर शादी-ब्याह या ट्रेडिशनल परंपराओं के बीच में भी ये बनाया जाता है और ये दीवार पे पेंटिंग की जाती है। जो आप देख रहे हैं इस पेंटिंग को, ये दीवार पे पेंटिंग है ये। अब हम लोग चूँकि मिट्टी के घर के दीवारों पर उकेरी जाने वाली राज्य का बेहतर और खूबसूरत कलाकृति को जीआई टैग मिला है, तो जिसका पहला है सोहराव कोहबर। प्रोनाउंसिएशन इसे कभी कोहबर, खोहबर नाम से भी दिया जाता है, तो आप कन्फ्यूज़न मत होइएगा। क्योंकि इसमें जितने भी चीज़ हैं, वो अलग-अलग नाम से लिखा जाता है, तो हम लोग इसे कोहबर के नाम से भी कहते हैं और खोहबर जो लिखा हुआ है यहाँ पे बेसिकली खोहबर के नाम से भी जानते हैं और ये मिट्टी के घरों पे उखेरी जाती है। अगला हम लोग देखेंगे और ये सबसे इम्पोर्टेंट क्या है इसकी, दुमका के बारे में चर्चा हम लोग जब भी करते हैं तो दुमका झारखंड के लिए बड़ा ही अद्भुत है और दुमका को उप राजधानी से भी जाना जाता है। तो दुमका के चंदर बदौनी पपेट्स नाम सुनिए आप। ये एक्चुअली ट्रेडिशनल परंपरा जहाँ स्थानीय लोक कहानियाँ और सांस्कृतिक संदेश को प्रदर्शित करती है। और ये है क्या, तो एक कठपुतली है। जो आप राजस्थान की कठपुतली लोक कला के बारे में देखते हैं, कठपुतली, तो बेसिकली ये पारंपरिक कठपुतली की कला है। और ये कठपुतली की कला के बारे में हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ के को पढ़ लेते हैं। इसमें जो अनूठी कला है वो कुछ खास बात है इसमें, जिसमें हाथ से तराशी गई लकड़ियाँ, सुंदर रंग बिरंगे कठपुतलियाँ पूरी तरह से लकड़ी की तराश कर बनाई जाती है। पारंपरिक संस्थाली वेशभूषा में सजी होती है, जैसे कि आप अपनी तस्वीर में देख सकते हैं। एक विशेष लकड़ी के बक्सानुमा मंच पर स्थापित किया जाता है। उंगलियों की जादू और कलाकार कपड़ों से ढके हुए इस छोटे से मंच के नीचे लीवर और धागों को उंगली से नियंत्रित करते हैं, जिससे सभी कठपुतलियाँ एक साथ संताली लोक धुन पर नृत्य करते हैं। तो बेसिकली ये जो कठपुतली नृत्य है, ये झारखंड में भी यहाँ ट्रेडिशनल परंपरा संस्थाल में प्रचलित है और वो दुमका क्षेत्र में। तो हम लोग ये इसके बारे में जब हम लोग देखते हैं तो ये कठपुतली है और ये कठपुतली के बारे में यहाँ थोड़ा-सा बड़ा ज़ूम करके देखिए कि ये एक लकड़ी का बना हुआ स्टेज है बेसिकली, और इसी में हम लोग जो आप देख रहे हैं वो कठपुतली बनाने के बाद संस्थाली वेशभूषा में ये कपड़े पहनाए जाते हैं। तो वहाँ जहाँ के जो लोक कला यानी लोक संस्कृति पारंपरिक ट्रेडिशनल कपड़ा है, उसी आधार पे देखा जाता है। तो इसे चदर बदर के नाम से भी जानते हैं, ट्राइबल प्रॉपर्टी कई सारे नाम से हम लोग जानते हैं। तो ये ज़रूर याद रख लीजिएगा, इससे जीआई टैग मिला है। अब हम लोग अगला जो है वो जादू पटुआ पेंटिंग या जादू पटिया पेंटिंग, जादू पटुआ पटिया दोनों नाम से जाना जाता है। ये भी संस्थाल जनजाति की लोक कथाओं में बयां करती है। पारंपरिक रंग बिरंगे स्क्रॉल पेंटिंग है। तो जादू पटिया कैसा पेंटिंग है, ये स्क्रॉल पेंटिंग है। तो इसका जो इमेज आप देख रहे हैं वो बेसिकली यही है और ये जादू पटिया स्क्रॉल पेंटिंग यानी ये स्क्रॉल के रूप में इसे दिखाया जाता है, कलाकृत किया जाता है। तो ये कहाँ, इसे भी जीआई टैग मिला है और ये संस्थाल जनजाति में फेमस है। जो इसका क्षेत्र है वो संस्थाल परगना का क्षेत्र है। ऐसे तो पूरे झारखंड में प्रचलित है, लेकिन स्पेशल जो क्षेत्र है वो संस्थाल परगना है। डोकरा कला या डोकरा क्राफ्ट के बारे में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बेसिकली डोकरा कला ये खोई हुई मोम की ढलाई यानी लॉस्ट वैक्स कास्टिंग तकनीक से बनाए जाने वाला आदिवासियों की पुरानी पारंपरिक लोक कला है। ये प्राचीन में पीतल और धातु की मूर्तियां बनाई जाती है। तो आप जो चित्र देख रहे हैं बेसिकली ये डोकरा क्राफ्ट का एक बेहतरीन नमूना है। और ये जो मूर्ति आप देख रहे हैं जिसमें दुर्गा जी की मूर्ति है, जो जिसके बारे में ये मोम कास्टिंग टेक्निक, लॉस्ट वैक्स कास्टिंग टेक्निक से ये बनाया गया है और ये प्राचीन समय से चलता आ रहा है। इसका भी क्षेत्र बेसिकली जो आदिवासी संस्थाल परगना या कई सारे क्षेत्रों में पाया जाता है, स्पेशल संस्थाल परगना क्षेत्र में, तो इसे भी जीआई टैग मिला है। तो हम लोग अगला देखेंगे। अगला जो है वो बांस शिल्प के बारे में चर्चा करेंगे, चूंकि बांस शिल्प को भी जीआई टैग मिला है और ये जीआई टैग स्थानीय
कारीगरों द्वारा बांस के बनाई जाने वाली खूबसूरत और मजबूत टोकरियों, घरेलू सामान और सजावटी के लिए है भाई। तो ये आदिवासी रिचुअल्स और कई सारे चीज़ों से, विभिन्नताओं से भरा हुआ है। तो यहाँ पे आप देखिए कितना खूबसूरत लकड़ी की यानी जो बांस की बनाई हुई अद्भुत कलाकारी है और कई सारे रंग-बिरंगे इसकी खूबसूरती आप देखिएगा तो एक अद्भुत है। तो झारखंड बांस शिल्प को भी क्या मिला है? तो जीआई टैग मिला है। इसे भी जीआई टैग मिला है। और इसकी जो विशेषता है, वो विशेषता मुख्यतः लकड़ी की अनोखी नक्काशीदार संस्थाल समुदाय, जैसे झारखंड में टोटल अगर आप देखिएगा तो 32 आदिवासी, जिसमें हम लोग 2 कैटेगरी में करते हैं, एक जनजाति जनजाति और दूसरा ये भी जनजाति है लेकिन वो आदिम जनजाति और जनजाति। तो आदिम जनजाति आज भी उसी पुरानी परंपराओं और आधुनिक चीज़ों से कटे हुए हैं, उन्हें हम आदिम जनजाति कहते हैं, क्योंकि ये मुख्य धारा से एकदम अलग हैं और वहाँ आज भी प्राचीन पद्धति से जीवन यापन जंगलों में रह रहे हैं। इसी कारण हम लोग उसे विशेष व्यवस्था, विशेष योजनाओं के माध्यम से ये प्रदर्शित और उन्हें आगे आने का अवसर भी प्रदान करते हैं। तो उन्हीं में से संस्थान जनजाति एक बेसिकली अगर आप इनके बारे में जानिएगा तो एक काश्तकार जनजाति, यानी इनमें कला कूट-कूट के भरा हुआ है। तो इसी प्रकार से इनकी जो लोक कला है, जैसे चाहे डोकरा कला हो, चाहे जादू पाटिया हो, चाहे जो बाँस का हस्तशिल्प है, ये इम्पोर्टेंट है, तो इसको भी जीआई टैग मिला है। तो यहाँ बेसिकली हम लोग देखेंगे कि इसमें जो जीआई टैग में इम्पोर्टेंट क्या है, तो लकड़ी के एक टुकड़े को हाथ से तराश कर बेहतरीन खूबसूरत बनाया गया। इसके निचले हिस्से पर नारियल की खोल जैसी बनावट की जाती है, जिसे साल वृक्ष के गोंद यानी धुवन से चिपकाया जाता है। इसके तार, घोड़ों के बाल और इसकी ऊपरी परत को विशेष रूप से पारंपरिक रूप से तैयार किया जाता है। तो ये जो सामग्रियाँ हैं, ये भी कभी अगर आप पूछे या फिर आप जीएस के क्वेश्चन में जब आप लिखते हैं, तो ये भी ज़रूर याद रखिएगा। लुप्तप्राय लोक कला, जो झारखंड की दुमका और पूर्वी सिंहभूम क्षेत्रों में रहने वाला बहुत कम वृद्ध कारीगरों द्वारा अब बनाए और बजाना जाने लगा। इसे जीआई टैग मिलने के बाद प्राचीन आदिवासी को वाद्य यंत्र और कला का एक नया जीवन मिला है। और अब हम लोग देखेंगे जो वस्त्र एवं आभूषण व्यंजन, जो बेसिकली वस्त्र है, कुछ आभूषण को भी मिला है जीआई टैग और कुछ व्यंजनों को भी मिला है। तो हम लोग सबसे पहले एक चीज़ देखते हैं जिसमें कुचाई या वगैया सिल्क है। अपनी प्राकृतिक चमक और शुद्धता के लिए पहचानी जाती है, यानी नेचुरल चमक है इसमें और इसकी शुद्धता के लिए पहचानी जाने वाली हाथ से बनावट है। आप इसके बारे में देख सकते हैं बेसिकली, और ये झारखंड की कुचाई सिल्क है। इसकी जो डिमांड है पूरे भारत में बहुत अच्छा है। इसके प्रमोट के लिए और सरकार के द्वारा ध्यान दिया जाना चाहिए, क्योंकि अब तो जीआई टैग यानी जियोग्राफिकली आइडेंटिटी मिल गई है, तो भारत में इसकी ब्रांड वैल्यू, मूल्य और उनके जो कारीगर है उनको भी पहचान मिलेगा। तो कुचाई या वग्या सिल्क, ये भी याद रखिएगा। अब हम लोग एक और जो बेसिकली आदिवासी अनूठी परंपरा और उनकी लोक कला कलाकृति शैली से मुंडा ज्वेलरी, मुंडा जनजाति है झारखंड की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। उनकी जो ज्वेलरी है यानी आभूषण है, उसे भी जीआई टैग दिया गया है। तो इसे हस्त निर्मित आभूषण है, आप देख सकते हैं, और ये चांदी के होते हैं। बेसिकली अगर इनके बारे में आप जानिएगा तो ये चांदी का होते हैं, यानी सिल्वर के। सिल्वर के होते हैं। आगे हम लोग केसरिया कलाकंद के बारे में। केसरिया कलाकंद ये कोडरमा डिस्ट्रिक्ट है। कोडरमा को हम लोग एक्चुअली रूबी वैरायटी के अबरख मिलता है और माइका का कैपिटल ऑफ माइका कहा जाता है कोडरमा को, तो आप जरूर याद रखिएगा। और वहीं से केसरिया कलाकंद यानी केसरिया कलाकंद को भी जियोग्राफिकली आइडेंटिटी यानी जीआई टैग मिला है। और इसका चित्र के बारे में आप देख सकते हैं, जो स्थानीय लोग या स्थानीय कला, स्थानीय शुद्धता को पहचान मिला इस जीआई टैग के माध्यम से। तो केसरिया कलाकंद कहाँ? कोडरमा जिले के बेहतरीन मशहूर मशहूर और मुंह में घुल जाने वाली शुद्ध केसरिया मिठाई है बेसिकली। और कई सारे जो अलग अलग क्वालिटी या अलग अलग चीज़ों से बनती है, लेकिन जीआई टैग मिलने के बाद उसकी शुद्धता और प्रामाणिकता पे विशेष ध्यान दिया जाता है। भगया सिल्क के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। भगया सिल्क का स्थान जो है वो गोड्डा से, और ये कई बार अगर आप टीवी डिबेट या जो भी देखते होंगे उसमें नितिन गडकरी ने कई बार इस भगया सिल्क के बारे में चर्चा किए हैं कि हमारा जो एनजीओ है या फिर जो संस्था है, वो जो वहाँ पे एनजीओ काम करती है, महिलाएं साड़ी बनाती हैं, कहाँ से साड़ी खरीदती है? तो गोड्डा से। यही भगया सिल्क, इसकी बहुत ज़्यादा मांग है, तो इसको भी जीआई टैग मिला है। और इस जीआई टैग में एक संस्था जिसको नाबार्ड बोलते हैं, अगर आप लोग नाबार्ड के बारे में जानते हैं तो उसकी स्थापना वर्ष कमेंट कीजिएगा। तो नाबार्ड की इसमें बहुत बड़ी भूमिका रही है। तो भगया सिल्क जो गोड्डा जिला में भगया क्षेत्र से है, उसी क्षेत्र के नाम से इसे भगया सिल्क भी बना है। ये रेशम से बुना हुआ होता है और ये हाथ से बनाई जाती है।
इसकी मुख्य विशेषता पारंपरिक बुनावट, विशेष रूप से संस्थाल आदिवासी महिलाएं और स्थानीय बुनकरों द्वारा हथकरघा पर तैयार किया जाता है, यानी हाथ से तसर लिनन सिल्क यानी भगिया मुख्य रूप से बेहतरीन गुणवत्ता वाले तसर सिल्क, मूंगा सिल्क और लीलन सिल्क के मिश्रण वाले कपड़े के लिए प्रसिद्ध है। प्राकृतिक रंग डिजाइन, इन साड़ियों को अक्सर प्राकृतिक वेज, सुनहरे और गहरे रंगों के साथ सुंदर बॉर्डर और पारंपरिक डिजाइनों के उपयोग किया जाता है। अगला है पंछी साड़ी या फैब्रिक। आप चित्र में देख सकते हैं, ये पंछी कलर के है, इसलिए इसका नाम पंछी साड़ी भी बना। तो पंछी साड़ी मुख्य रूप से ये आदिवासी समुदाय द्वारा पहना जाने वाला पारंपरिक 2 टुकड़े की सूती पहनावा है, जिसे बॉर्डर का विशेष डिजाइन यानी उसका जो बॉर्डर लाइन होता है उसका एक स्पेशल डिजाइन है। और ये पंछी परिधान मुख्यतः 2 हिस्सों में होते हैं, इसके बारे में हम लोग विशेष जान लेते हैं। ये पारंपरिक रूप से 2 भागों में होते हैं। नीचे पहने जाने वाले को हम लोग पंछी बोलते हैं और ऊपर के हिस्से को हम लोग परहान कहते हैं। और ये एक न्यूज़ चैनल जो बेसिकली ईटीवी इस क्षेत्र में कवर करने आई थी, उसके अनुसार संस्थाल समाज के सबसे मुख्य पारंपरिक पहनावा है। विशिष्ट धारीदार डिजाइन और इस सूती तथा तसर फैब्रिक की चौड़ी धारियों वाला चेक पैटर्न का होता है। मुख्य रूप से लाल, काले, सफेद, हरे रंग की खूबसूरत कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। सांस्कृतिक महत्व इसका जो है वो झारखंड के सोहराई, कर्मा, सरहुल, शादी जैसे विभिन्न अवसरों पर आदिवासी महिलाएं अनिवार्य रूप से पोशाक धारण करती हैं। आधुनिक समय में इस साड़ी के रूप में बेहतरीन पसंद किया जाने लगा। तो इसकी एक पहचान मिलने से इसका आगे चलकर कई सारे ब्रांड और कई सारे भारत में इसकी मांग होगी। तो पंछी परिधान को भी याद रख लीजिएगा, और ये संस्थाल जनजाति से भी रिलेटेड है, इसे भी जीआई टैग मिला है। तसर सिल्क और साड़ी। तसर सिल्क और साड़ी ये झारखंड भारत में तसर सिल्क का सबसे बड़ा उत्पादक है, और यहाँ की प्राकृतिक और मजबूत वन्य रेशम अब वैश्विक पहचान बन रही है, जिसमें एक महत्वपूर्ण रूप से तसर सिल्क भी है। तसर सिल्क ऑनलाइन डिजिटल ई-कॉमर्स पे भी उपलब्ध है। इसकी पहचान बेहतरीन है, क्योंकि तसर उत्पादन में भी झारखंड सबसे अव्वल नंबर पे है। झारखंड के तसर सिल्क का जो मुख्यतः विशेषता है वो इसमें उत्पादन में भी देश में प्रथम स्थान है। और झारखंड टूरिज्म के अनुसार झारखंड का सबसे बड़ा और मुख्य योगदान है। प्राकृतिक रंग, चमक और सिल्क अपनी एक अनूठी प्राकृतिक सुनहरी भूरी यानी उसकी चमक होती है, जिसे कोस सिल्क भी कहा जाता है। तो नाम थोड़ा सा जरूर याद रख लीजिएगा, इसको हम लोग कोस सिल्क भी कहते हैं। हस्तशिल्प और प्रिंट्स में तसर साड़ियों अक्सर आदिवासी कलाकृति और पारंपरिक ब्लॉक प्रिंटिंग तथा कढ़ाई जैसे बेहतरीन सुंदर काम किया गया। तो अब जो विशेषता अगर हम लोग देखें कि जो 11 जीआई टैग मिला था, उसके बारे में हम लोग स्पेशल यानी और महत्वपूर्ण रूप से इसको डिस्क्राइब करके इसकी विशेषता समझकर हम लोग डिस्कस किए। अब एक रिकैप कर लेते हैं हम लोग, जल्दी जल्दी इसको याद कर लेते हैं कि कौन कौन चीज़ को मिला था। यानी जब आप देखिएगा कि कौन कौन 11 जो टोटल अब 12 जीआई टैग हो गए, तो उसी में से कौन कौन उत्पाद वस्तु है जिसे जीआई टैग मिला है। तो हम लोग जीआई टैग से इम्पोर्टेंट रूप से एक तरह हम लोग देख लेते हैं। तो 2026 में जो जीआई टैग मिला वो झारखंड के बारे में हम लोग अब देख लेते हैं। यानी झारखंड से तो हम लोग पेंटिंग में सबसे पहले याद करने का प्रयास करते हैं। पेंटिंग में पहला स्थान पे कौन सा आया? तो कोहबर पेंटिंग आया। कोहबर पेंटिंग आया। कोहबर पेंटिंग आया। अब लोग बेसिकली सील सिलवार से समझने का प्रयास करते हैं। तो जो पहला है वो कोहबर पेंटिंग है। दूसरा अगर आप देखिएगा तो दूसरा जो है वो जादव पाटिया या जदू पाटिया के नाम से। तीसरा जो है वो डोकरा कला। चौथा बांस हस्तशिल्प। बांस हस्तशिल्प, तो ये चार तो याद हो गए, कोहबर, जादव पाटिया, डोकरा कला और बांस हस्तशिल्प। अब चौथा और याद कर लेते हैं, जिसमें से पांचवा जो है वो बिनाम हस्तशिल्प, यानी बिना नाम के
जो भी ट्रेडिशनल हस्तशिल्प है उसको भी शामिल कर लिया गया। छठा, जब साड़ी में हम लोग आते हैं तो कुंचाई साड़ी, भगिया साड़ी, आठवां सिल्क, नवा जो नवा है पंची सिल्क साड़ी, दसवां कोडरमा के प्रसिद्ध कलाकंद, और एक जो अंतिम हम लोग को देखना है वो 11वां जो है ज्वेलरी में यानी आभूषण में, वो मुंडा ज्वेलरी। तो हम लोग इसको रिकैप किए, अब इसके बारे में हम लोग थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं कि 11 और एक 12, पिछला टोटल 12 जीआई टैग हो गए। अब विशेषता जितने भी चीज़ हम लोग देखेंगे वो एक बार रिकॉल कर सकते हैं हम लोग, और इसमें कौन कौन है तो रिकॉल करने के लिए हम लोग विशेषता, पहला कोहबर है, कोहबर है, इसके बाद दुमका का चंदर बदौनी पपेट्स, दूसरा ये भी हम लोग नहीं पढ़े थे सीरीज में, नहीं, एक और इसको भी याद रखिएगा, जादव पाटिया पेंटिंग, डोकरा क्राफ्ट, बांस शिल्प, वस्त्र आभूषण में हम लोग कुच्चाई और वगैया सिल्क के बारे में चर्चा की, मुंडा ज्वेलरी, केसरिया कलाकंद जो कोडरमा का जो प्रसिद्ध है, बगिया सिल्क के बारे में, पंछी साड़ी फैब्रिक, तसर सिल्क साड़ी। तो हम लोग टोटल 11 जो जीआई टैग है उसके बारे में हम लोग बेहतरीन से बेहतरीन भाषा में समझने का प्रयास किए। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और बेल आइकन भी दबाइएगा, क्योंकि जो भी इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके या नए अपडेट करंट अफेयर को अगर आप पसंद करते हैं तो आप इस चैनल पे विजिट कर सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ कि इंपॉर्टेंट अपने भाषा में समझाने का प्रयास करते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप इसमें कमेंट कीजिए, और अगर आप पर्सनली डाउट पूछना चाहते हैं तो आप, मैं ईमेल भी इसमें लिंक कर दूंगा, आप ईमेल पे मैसेज कीजिए या फिर कमेंट, बेहतरीन रहेगा, कमेंट कीजिए। तो आज का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक था उसको हम लोग क्लियर किए। थैंक यू, धन्यवाद।